स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट में हमें 3 स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहले तो हम अपना मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर उसके बेसिस पर ऑडिट करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो जो पहला स्टेप है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का हमें यानी मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करने में हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि डिवाइजिंग अ स्टेटमेंट पॉलिसी। तो स्टेटमेंट पॉलिसी को टॉप मैनेजमेंट की कंसल्टेशन के साथ बनाना चाहिए। जो स्टेटमेंट पॉलिसी है वो आइडियली मैनेजमेंट ऑडिट फंक्शन का स्कोप, ऑब्जेक्टिव और अथॉरिटी को कवर करता है। फिर है लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट ऑडिटर और उसकी टीम का हायरार्किकल स्टेटस क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। फिर है एलोकेशन ऑफ पर्सनल। मैनेजमेंट ऑडिट टीम में ऐसे पर्सनल होने चाहिए जिनको ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स की एडुकेट एक्सपीरियंस हो। फिर है स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट की टीम की एडिक्वेट और कंटिन्यूस ट्रेनिंग की जानी चाहिए। टाइम एंड अदर एस्पेक्ट्स। ऑडिट करने में जितना टाइम और कॉस्ट लगता है उसके ऊपर भी प्रॉपर ध्यान दिया जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट का फ्रीक्वेंसी इंडस्ट्री के चेंजेस और टॉप मैनेजमेंट की कंसल्टेशन के आधार पर ही डिटरमाइन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम को बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने एक स्टोरी बना रखी है कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ये स्टोरी है कि टेररिस्ट ने अटैक करना था, ये बात पुलिस को पता चल गई तो वो उस लोकेशन पर पहुंच गए और टेररिस्ट पर हमला करने के लिए सभी पुलिस वाले अलग अलग जगह पर अलोकेट हो गए और हमला कर दिया उन टेररिस्ट पर जो ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दिवाली के टाइम पर इंडिया में बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी पर अटैक करना था, इसलिए वो ट्रेनिंग कर रहे थे और उसी समय क्या किया, पुलिस वालों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो देखो कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आते हैं। पहला है पुलिस से ना ये हम पॉलिसी समझ सकते हैं। पुलिस से क्या समझ सकते हैं, पॉलिसी की जो स्टेटमेंट पॉलिसी है, जब हम उसको डिवाइस करते हैं तो हमें मैनेजमेंट से हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए। और जो स्टेटमेंट पॉलिसी है आइडियली ये मैनेजमेंट ऑडिट फंक्शन का स्कोप, अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें कवर करती है। फिर है लोकेशन। तो मैनेजमेंट ऑडिटर और उसकी टीम का जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्किकल स्टेटस होता है उसे क्लियरली डिफाइन किया जाना चाहिए। तो लोकेशन से हमें ये वाली पॉइंट मिलती है, लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर वो पॉलिसी वाली थी, डिवाइजिंग अ स्टेटमेंट पॉलिसी। फिर है यहाँ पे सभी अलग अलग जगह पर एलोकेट हो गए, मतलब एलोकेशन ऑफ पर्सनल कि मतलब जो मैनेजमेंट ऑडिट जो टीम है उसके अंदर ऐसे पर्सनल होने चाहिए जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स की एडुकेट एक्सपीरियंस हो। फिर आता है यहाँ पे ट्रेनिंग की मैनेजमेंट जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट टीम को प्रॉपर और कंटिन्यूस ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फिर आता है टाइम। तो टाइम से हम याद रखेंगे टाइम एंड कॉस्ट कि जो एक ऑडिट है उसमें ऑडिट करने में कितना टाइम आ रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है, इसके ऊपर भी प्रॉपर कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए, यानी प्रॉपर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर फ्रीक्वेंसी कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ऑडिट की, ये जनरली डिपेंड करता है इंडस्ट्री के चेंजेस पर और जो भी टॉप मैनेजमेंट के साथ जो भी आप कंसल्टेशन करोगे उस आधार पर आपको फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी चाहिए। तो ये स्टोरी थी और स्टोरी का जो कनेक्टर है वो ये है कि टेररिस्ट ने अपने अटैक्स को मैनेज करने के लिए मैप डेवलप किया था। टेररिस्ट ने अपने अटैक्स को मैनेज करने के लिए क्या किया था, मैप डेवलप किया था। मैप मतलब वो गूगल वाला मैप नहीं है, यहाँ पे मैप मतलब है मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम डेवलप किया था।